नमस्कार देवी और सज्जनों, YouTube के माध्यम से मेरी वॉइस आवाज़ सुनने वाले विश्व के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परम आत्मीय और स्नेहीजनों, भक्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि श्राद्ध में क्या करें और क्या न करें। तो धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया है कि श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर दुष्ट मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुँचता है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, तीर्थ क्षेत्र और देव मंदिर, त्रिवेणी संगम, सिद्धपुर में, चाणोद में, हरिद्वार में, गया जी में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता हो, कोई भगवान शिव का या कोई देवी देव का मंदिर हो, कोई पुण्य तीर्थ हो, ऐसी पवित्र भूमि पर श्राद्ध करना बहुत शुभ और मंगलकारी माना गया है। दूसरे की भूमि में नहीं आते ये सब, इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है। इसलिए कहा है कि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध में अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना आवश्यक माना गया है, और जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितृ भोजन करने नहीं आते हैं, उल्टा श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने पर मनुष्य महापापी होता है। ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण में लिखा है, श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुँचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और मध्याह्न की अपेक्षा अपराह्न श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शुक्ल या तो कृष्ण, दोनों में मनुस्मृति में लिखा है और पद्म पुराण में ये बात बताई है। सायंकाल के समय में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सायंकाल का समय राक्षसी बेला नाम से प्रसिद्ध है। धर्मशास्त्रों में बताया है कि प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक कोई भी तिथि में आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर कोई चतुर्दशी को मृत्यु स्वर्ग में गए हैं अपने पितृजन, तो आप भी बड़ी श्रद्धा से पितृ श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा स्कंद पुराण, कूर्म पुराण और महाभारत में लिखा है। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये नियम बताया है। उसी राक्षसी को गया कहा है। दोनों संध्याओं में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें भाग मुहूर्त में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुपत है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। कुपत खड्ग, पात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल और गौ और दोहित्र, दोनों 8 कुश नाम से वैश्वदेवों को प्रसिद्ध है। ऐसे श्राद्ध देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध में 3 वस्तु अत्यंत पवित्र हैं। दोहित्र, कुल, काल तथा तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र और प्रशंसनीय है। इसे विस्तार में समझे तो तिल श्वेत हो, काला हो या तो थोड़ा भूरा रंग का हो, लेकिन तिल तीनों में पवित्र है। फिर कहा है दर्भ, दाब बोलते हैं, वो भी पवित्र श्राद्ध में माना गया है। तुलसी का पान, चंदन, ये सब पितरों को अर्पण करने से बड़े प्रसन्न पितृ होते हैं। बाहर और भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना। देखो, कभी भी अगर अपने पितरों का श्राद्ध करने आप बैठते हैं तो मन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। घर में भी क्रोध नहीं उत्पन्न होना चाहिए। इंसान आवेश में आता और बोलता है पानी ला, लोटा ला, ये ला। श्राद्धों में बड़ी चीज़ सावधानी रखनी अनिवार्य कहा है शास्त्रों में कि पितरों का अगर श्राद्ध होता है तो बड़ी विनम्रता और प्रशंसा से
और ऐसे शास्त्रों में तो बताया है कि जीवन में सब करना मगर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में और मत्स्य पुराण में, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में ये बातें बताई गई है। किसी को कष्ट न हो, किसी को कष्ट न देना, इसी का नाम तो श्राद्ध है। अपने दिल से, अपने भाव से अपने पितरों को प्रसन्न कर कर पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने से पितरों की कृपा होती है, धन भंडार पितृ भर देते हैं। किसी भी प्रकार की मुश्किलों में से मुक्त कराने का काम पितृ करते हैं। इसीलिए पितरों के आशीर्वाद हमें अपने सिर पे चढ़ाना चाहिए। हर महीने की अमावस्या को अपने पितरों को तर्पण कर कर उनको प्रसन्न करने का धर्मशास्त्रों में अधिकार बताया। जिन्होंने अपने पितरों की नारायण बलि जैसे मोक्ष कार्य कर दिए हैं, फिर भी अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध तो उनको करते रहना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपके वंशज पीछे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी नहीं करते थे, हमारी माताजी हमारे पीछे कुछ नहीं करती थी, तो आपके पीछे भी पिंडदान जब आप हो तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन इस संसार से आप वैकुंठ स्वर्ग में जाओगे उसी समय आपके पीछे कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को ज्ञान दे कि पितृ आशीर्वाद कैसे लेते हैं, पितरों के कैसे तर्पण होते हैं, कैसे पितरों का पूजन होता है। ये बात अपने परिवार में बच्चों से भी परामर्श करें। और अगर हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती रहती हैं, मिटती नहीं है, तो कोई कष्ट भी, कोई समस्या, ऐसे लोग शिव पुराण में बताया हुआ एक प्रयोग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, मतलब पूर्णिमा के बाद में आने वाली चतुर्दशी आती हैं, उसे संकष्टी कहते हैं। उस दिन सुबह में 6 मंत्र बोलते हुए भगवान गणेश जी का प्रणाम करें, और घर में बार बार कष्ट आते हैं, समस्या आती रहती है, नष्ट नहीं होती है, तो गणेश जी महाराज का पूजन करें। घर में संकष्टी का उपवास करें और सुबह में संकट नाशन स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। आपकी सारी समस्या धीरे 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 समाप्त होगी। सुमुखाय नमः, दुर्मुखाय नमः, मोदाय नमः, प्रमोदाय नमः। इसी प्रकार भगवान गणेश जी का नाम स्मरण आप कर सकते हैं और अंत में कही अविघ्नाय नमः। हमारे जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न में से हमें मुक्त करे, इसलिए कहा है विघ्न हर्त्रे नमः। विघ्न को हरने वाले हैं भगवान गणेश जी महाराज। इसी प्रकार भक्तों, आप श्राद्ध में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद अपने ऊपर चढ़ाकर पितरों के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब श्राद्ध का समय बड़ा पवित्र माना गया है पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। अनुमति लेते हैं, आने वाले समय में और कुछ नया लेकर हम प्रकट होंगे। और जिन्हीं भक्तों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता और महत्वता रखता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।